गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गिरधर की कुंडलियाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा कराया था स्टूडेंट्स, और मैंने उसमें आपको बताया था कि गिरधर कविराय जी ने अपनी कुंडलियों में उपदेशात्मक भाव प्रस्तुत किए हैं जो कि मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने बताया था कि नीतिपरक बातें बताते हुए कहा था कि हमें किसी भी वस्तु को कम नहीं समझना चाहिए। इन कुंडलियों के माध्यम से वो हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें किसी भी वस्तु को कम नहीं आंकना चाहिए, हमें हमेशा उसके उपयोग को समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटी से छोटी वस्तु जो है वह भी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है। जैसे कि लास्ट कुंडली में हमने लाठी के बारे में पढ़ा था कि एक जो लाठी है वो किस प्रकार से हम सबकी रक्षा कर सकती है। लाठी जो है वो गड्ढा नदी नाला को पार करने में सहायता करती है, कुत्ता काटने को दौड़े तो उसको भगा सकते हैं, शत्रुओं से अगर हमारे ऊपर आक्रमण करें तो हम उनको भी उससे डर से भगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम सेकंड कुंडली पढ़ेंगे। कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम। कमरी, कमरी मीन्स कंबल। कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम। तो इन्होंने इसमें एक छोटे कंबल, जैसे चादर कह सकते हैं आप, छोटा कंबल कह सकते हैं, उसकी उपयोगिता इस कुंडली में बताई है कि एक छोटा सा जो कंबल है बहुत सस्ता होता है, थोड़े दाम की। छोटा कंबल या चादर जो है वह भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक वस्तु है और वह बहुत थोड़े पैसों में हमें मिल जाता है। बहुत आवे काम, और वह हमारे बहुत काम आता है। कैसे काम आता है कंबल हमारे? खासा, खासा मीन्स उत्तम। खासा मीन्स उत्तम कपड़े, बहुमूल्य कपड़े, महंगे कपड़े जो हैं, सॉरी, खासा मीन्स उत्तम। जैसे हम अब हमारे पास अलग अलग तरह के वस्त्र होते हैं स्टूडेंट्स, खास मलमल के वस्त्र होते हैं हमारे पास, और सिल्क होती है, कॉटन होती है, अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। तो खासा किसको कहा गया? खास जो होते हैं, जैसे सिल्क जो हम किसी किसी मौके पर ही डालते हैं। मलमल किसको कहा गया? सूती वस्त्रों को, कॉटन के वस्त्रों को। और वाफ्ता कहा गया है महंगे वस्त्रों को। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत आवे काम, कमरी जो है हमारे बहुत काम आ सकती है। उसमें हम खास कपड़ों को, उत्तम कपड़ों को, सूती वस्त्रों को, वाफ्ता मीन्स महंगे वस्त्रों को उसमें समेट कर रख सकते हैं, बांध कर रख सकते हैं। उनका राखे मान, मतलब कि वह उनका मान रखती है। यदि बहुमूल्य वस्त्र हैं और यदि कोई वस्त्र हमारे फट जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो भी हम उनको ढक कर कंबल में रख देते हैं, और वह कंबल जो है उनका, कमरी जो है वह उनका मान रखती है। उनका राखे मान, बंद जह आड़े आव। आव मीन्स मुसीबत। तो जब कोई हमें मुसीबत आती है तो उस समय भी क्या करती है? उनकर राखे मान, तो भी यह मान करती है। संकट आने पर यह क्या करती है? शरीर को भी ढक देती है। कहने का तात्पर्य, अगर हमारे पास कोई वस्त्र, ऐसे ही फटा हुआ वस्त्र हम डाल लेते हैं, तो अगर हम ऊपर से चादर ओढ़ लें तो हम क्या कर सकते हैं? शरीर को वो कमरी जो है वो ढकने के काम आती है, और हमारे शरीर को ढक देती है और उनका मान रखती है। संकट आने पर यह शरीर को भी ढक देती है। स्टूडेंट समझ आया? उनका राखे मान, बंद जह आड़े आव। यदि कोई मुसीबत आती है, संकट आती है, और कभी हमने कोई मैले वस्त्र डाले हैं, तो हम उससे अपने आप को चादर से ढक सकते हैं और यह हमारा मान रखती है। बकुचा बांधे मोट। बकुचा, बकुचा मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? बकुचा मीन्स गठरी, बकुचा बांधे मोट। तो कहते हैं कभी क्या कर सकते हैं? बकुचा, हम उसकी गठड़ी बना कर रख सकते हैं, उसमें हम अपने वस्त्रों को समेट सकते हैं। कभी मैले कपड़ों को बांध कर रख सकते हैं, कभी अच्छे वस्त्रों को हम कमरे में बांध कर रख सकते हैं। तो इससे वो क्या करती है? उनकी सुरक्षा करती है। रात्रि को झारी बिछावे, और रात्रि के समय यदि हमारे पास कोई कपड़ा नहीं है, अगर हमारे पास कोई बहुमूल्य चादर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसी
कमरी को, रात्रि को झारी, रात को हम इसे सोने से पहले अपने बिस्तर पर बिछा सकते हैं, झाड़ कर। झारी मीन्स झाड़ कर, रात्रि को मीन्स रात को, रात को भी हम इसे झाड़ कर बिछा कर सो सकते हैं। तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स? कहने का तात्पर्य ये है कि एक छोटी सी कमरी जो है, जिसे हम छोटी सी चादर को भी, कंबल को भी हम सोचते हैं कि यह हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन वह भी हमारे बहुत काम आता है। और उस चादर का मूल्य, उस कंबली का मूल्य भी थोड़ा हो सकता है, उसे सब खरीद सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा इसे अपने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह हमारी मान मर्यादा भी बनाई रखेगी। कहने का तात्पर्य यही है स्टूडेंट्स कि हमें किसी वस्तु को छोटा जानकर उसे त्याग नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह वस्तु भी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को उसके अवगुणों के कारण नहीं त्यागना चाहिए। किसी के अवगुण जो हैं वो भी आपको कोई शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अवगुणी व्यक्ति हैं, इसमें गुण नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य है कि अगर वो चाहे तो वह भी हमें कुछ ना कुछ समझा सकता है। एक बार दोबारा से बता रही हूँ, छोटे कंबल के महत्व को प्रतिपादित किया है। ये कम मूल्य में मिल जाती है और यह साधारण होता है। साधारण होने पर भी यह हमारी बहुत सहायता करती है कमरी। और इसमें हम कीमती वस्त्रों को भी लपेट कर रख सकते हैं, और उन कीमती वस्त्रों की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? धूल पानी से रक्षा कर सकते हैं। और इसमें हम सामान भी बांध कर रख सकते हैं, इसमें हम गंदे कपड़ों को भी बांध कर रख सकते हैं, अच्छे कपड़ों को भी समेट कर इसमें गठरी बनाई जा सकती है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जैसे घर में मदर्स हैं, अगर वो कपड़े प्रेस करने के लिए देती हैं, प्रेस वाले को कपड़े देती हैं, तो वो भी क्या करती हैं, गठरी में कपड़े बांध कर रख देती हैं और वो गठरी को एक साइड पर समेट देती हैं, और उससे क्या होता है, कपड़े जो हैं वो सिमट जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है वो जो छोटी सी कमरी है, चादर है, वो भी किस प्रकार से कम दाम में होने पर भी हमारी सहायता करता है। तो इन्हें हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत लाभ हैं। ओके स्टूडेंट्स।